कर्तव्यनिष्ठ, अपने कार्य पर विश्वास रखने वाला, निरोगी, अच्छी रुचि और अभिरुचियों वाला होना चाहिए। एक वीडियो है इससे संबंधित, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फीडबैक के बारे में बताया था यहाँ। ध्यान दीजिएगा जो लिखा रहा है। Courageous teacher, caring teacher, creative teacher, पोषण से परिपूर्ण, उसकी जो मैंने अभी इस स्लाइड में आ रहा था कि दृढ़ विश्वासी होना चाहिए, एक करेज उसमें होना चाहिए, कौशलपूर्ण होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए स्टूडेंट के प्रति। तो ये सारी बातें इस वीडियो में दिखाई गई हैं। शिक्षक का विषय पर अधिकार, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और सब कुछ है हमारे पास, प्रोजेक्टर है, स्टूडेंट्स हैं अच्छे, फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था सब सही है, भौतिक वातावरण अच्छा है। लेकिन अगर मेरे मैं पढ़ाऊँ और उस पर मेरी कमांड ना हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप पहचान जाओगे कि अरे नहीं, मैडम को तो आता ही नहीं है, ये तो वैसे ही लेक्चर देने के लिए खड़ी हो गई हैं, विषय पर कमांड तो है ही नहीं। होता है ना, जिसको विषय पर कमांड होती है स्टूडेंट उसे कैच कर लेते हैं कि वास्तव में कमांड है इनको। लेकिन जिसे विषय पर कमांड नहीं है तो चाहे हम इंग्लिश में बोल लें चाहे हिंदी में बोल लें, स्टूडेंट्स को पहचान हो जाती है कि नहीं, कमांड नहीं है, फिर लेक्चर सुनने में भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो विषय पर अगर अधिकार नहीं है शिक्षक का तो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगर उसका विषय पर कमांड अच्छा है तो स्टूडेंट्स सुनेंगे अच्छे से, नहीं है अच्छा तो स्टूडेंट्स को कोई रुचि नहीं आएगी। शिक्षक की संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन, जैसे भाषा शैली में स्पष्टता। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, जवाब दीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। नंबर 1, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों की ओर अधिक सबल बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। आंसर दीजिए। आप कहोगे अरे क्या बोल दिया, समझ में ही नहीं आया। ठीक है, मैंने फट 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 पढ़ती चली गई। होता है ना, कई टीचर्स की थोड़ी आदत होती है कि बोले जा रहे हैं और बच्चे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर देने से या कोई क्वेश्चन पुट अप करने से, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता, निरुत्तर। और टीचर को क्या लगता है, अरे बड़ा बेवकूफ़ है, अभी तो पढ़ के बताया, आंसर ही नहीं दे पा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको ये थोड़ा नहीं पता होता कि अगर भाषा स्पष्ट होगी तो बच्चों को वो अच्छे से समझ में आएगा। प्रभावी होनी चाहिए। एक होता है ना कि बैठ गए ढिल्ल मुल्ल से कि चल खड़ा हो जा, कौन सा पाठ पढ़ना है आज, कि तीसरा मास्टर जी, हाँ पाठ पढ़, और खुद भी सो गए, बच्चा पाठ पढ़ रहा है।
ठीक है, तो वो प्रभाव नहीं रहता। एक भाषा में एक प्रभावशीलता होनी चाहिए जो बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट हो कि हाँ वास्तव में क्या बोल रहा है टीचर, मेरा ध्यान उधर जाए। इसी तरह से सरल होनी चाहिए, एकदम सिंपल। ठीक है, अब आप मान लीजिए परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने जाते हैं और वो आप कहें कि मैं तो एमटेक हूँ और मैं तो बड़ी अच्छी हाई फाई इंग्लिश भी जानता हूँ और उन्हें इसी तरह से पढ़ाऊँगा, और आप उनके सामने इंग्लिश टू इंग्लिश उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं। वो बेचारे स्थानीय भाषा को ही मुश्किल से समझ पा रहे हैं।